श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, क्रिएटिव इंडिया बाय अनुश्री चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में गुप्त नवरात्रि में गुप्त तरीके से कौन से उपाय किए जाते हैं, इस उपाय के बारे में आज बताने वाली हूँ। अपनी किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए आप इस उपाय को गुप्त तरीके से करते हैं गुप्त नवरात्रि के दिनों में, तो वह मनोकामना आपकी अवश्य पूर्ण होती है। गुप्त तरीके से किए गए उपाय शीघ्र अतिशीघ्र और शुभ फलित होते हैं यदि गुप्त नवरात्रि में आप इन उपायों को करते हैं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। तो जिस भी कामना से आप इस उपाय को करेंगे वह अवश्य ही 9 दिन के अंदर, या फिर कोई ऐसी बड़ी कामना है जो कि जिसमें समय लग सकता है, तो थोड़ा समय 1 महीने का समय तो जरूर लगेगा ही लगेगा, लेकिन आपकी मनोकामना माता रानी की कृपा से अवश्य पूर्ण होगी यदि आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इन उपायों को करते हैं। माता रानी के चरणों में पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर, उन पर पूर्ण विश्वास कर, भरोसा रख, केवल आप माता रानी के हैं और माता रानी आपकी है, ऐसा विश्वास करके आप इन उपायों को करते हैं तो अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो इन उपायों को कैसे करना है, कब करना है और किन दिनों में कर सकते हैं, ये सभी बातें आज के इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को आप अंत तक जरूर सुनिएगा। शुरू करते हैं अपना वीडियो। इस उपाय को करने के लिए आपको लौंग की आवश्यकता पड़ेगी और एक काले धागे की आवश्यकता पड़ेगी। एक दिया लेना है और लंबी बाती का, इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों, माता रानी को लौंग अति प्रिय है। माता रानी को यदि आप 2 बताशा 2 लौंग का भोग लगा देते हैं, माता रानी प्रसन्न होती हैं, उनकी कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। नवरात्रि के दिनों में यदि आपके पास कोई भी प्रसाद नहीं हो तो केवल आप बताशा और 2 लौंग चढ़ा देते हैं माता रानी को, तो वह माता रानी स्वीकार करती हैं। संध्या काल के समय यदि आप संध्या की बाती यानी दीपक में 2 लौंग डालकर दीपक प्रज्वलित करते हैं, माता लक्ष्मी का स्थिर वास आपके घर पे सदा सर्वदा के लिए हो जाता है, उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है। तो संध्या बाती आप करते हैं, उस दीपक में आप 2 लौंग डाल देते हैं और पूरे घर में घुमाते हैं, तो जो भी घर की जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वे दूर होती हैं, घर में सकारात्मकता का वास होता है। नवरात्रि के दिनों में माता रानी को एक पात्र में जल भरकर उसमें 2 लौंग डालकर माता रानी को वह जल समर्पित करते हैं। माता रानी आपको आशीर्वाद देती हैं और फिर उसी जल को आप किसी रोगी को दे देते हैं, या फिर किसी कार्य के लिए आप निकले और उस जल को पी कर निकलते हैं तो वे इस कार्य में आपको सफलता मिलती है। ये छोटे छोटे जो लौंग के उपाय हैं, इन उपायों को करने से आपके जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। घर में सुख शांति सुख समृद्धि का वातावरण बना रहता है। ऐसे नहीं है दोस्तों कि केवल गुप्त नवरात्रि के दिनों में ही आप संध्या काल के समय बाती में 2 लौंग डालकर दिया प्रज्वलित करें, अन्य दिनों में भी आप इस कार्य को कर सकते हैं। यानी प्रतिदिन नियम से आप इस कार्य को कर सकते हैं। नियम से आप यह उपाय करते हैं, इस तरीके से दीपक प्रज्वलित करते हैं तो घर में सुख शांति का वातावरण बना रहता है। अब बात करते हैं उस उपाय के बारे में, जिस उपाय के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जिस भी कामना से इस उपाय को करेंगे वह कामना आपकी अवश्य पूर्ण होगी। यदि कोई विद्यार्थी शिक्षा प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए उस उपाय को करता है तो वह अवश्य पूर्ण होगी। या फिर व्यापार वृद्धि के लिए, घर में आर्थिक स्थिति कमजोर है, धन की कमी है, पैसा आता नहीं है, ज़्यादातर पैसा बीमारी में जाता है, बहुत ज़्यादा खर्च होता है, कमाई कम है, खर्च ज़्यादा है, या कोई ऐसी कामना जो आपकी वर्षों से पूरी नहीं हो रही है, उस कामना की पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो आपको लौंग लेना है जितनी आपकी उम्र है। मान लीजिए आप 15 साल के हैं, 25 साल के हैं या 30 साल के हैं, तो अगर 15 साल के हैं तो 15 लौंग लेंगे, 30 के हैं तो 30 लौंग लेंगे, 25 के हैं तो 25 लौंग लेंगे। लौंग ऐसी लेनी है, फूल वाली लौंग लेनी है, बहुत सुंदर फूल वाली लौंग लेनी है, बिल्कुल भी टूटी फूटी ना हो, साबुत, एकदम साबुत लौंग आपको 25 की संख्या में, 15 की संख्या में, जितनी आपकी उम्र हो उतनी उम्र के हिसाब से आपको लौंग लेना है। अब एक काला धागा ले लें। अब काले धागे में उस लौंग को पिरो सकते हैं या फिर बांध सकते हैं, मतलब कि उस लौंग की आपको एक माला बनानी है। माला बनाकर अपनी मनोकामना करते हुए शाम के समय सबसे पहले एक दीपक प्रज्वलित करेंगे, लंबी बाती का, शुद्ध घी का दीपक हो, पूरा घी भरा हो, और एक लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद से जो आपने माला बनाई है उस माला को माता रानी के गले में पहना देंगे, समर्पित कर देंगे, अपनी मनोकामना बोलते हुए। जिस भी कामना से आपने वह माला बनाई है उस माला को माता रानी के गले में समर्पित कर देंगे, पहना देंगे उन्हें। और जब तक पहनानी है इस माला को, जब तक कि आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती है। यह उपाय आपको बिल्कुल गुप्त करना है, गुप्त तरीके से करना है। माता रानी को वह माला पहनाने के बाद उनके ऊपर चुनरी ओढ़ा दीजिए ताकि वह माला बिल्कुल ना दिखे, ताकि लोग रोक टोक ना करें और पूछताछ ना करें कि ये क्या है, क्यों पहनाया है, किस कारण से पहनाया है। दोस्तों, क्या होता है, हम कोई भी उपाय करते हैं या काम करते हैं
तो अगर उसमें रोक टोक लग जाती है तो उसमें विघ्न बाधा आ जाती है। तो कोशिश करें, गुप्त नवरात्रि में आप इस उपाय को कर रहे हैं तो गुप्त नवरात्रि है तो गुप्त होना चाहिए। आपका हर उपाय, हर बात आपकी गुप्त होनी चाहिए जब तक कि आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती है। तो माला पहनाने के बाद ऊपर से माता रानी को चुनरी ओढ़ा दीजिए, वे बिल्कुल भी बाहर दिखे ना। कामना पूरी हो जाए आपकी, तब उस माला को किसी नदी में विसर्जन कर दीजिए या फिर कहीं आसपास कहीं तालाब हो तो वहाँ विसर्जन कर दीजिए। भी कामना से आपने यह उपाय किया है, माता रानी को लौंग की माला पहनाई है, वह मनोकामना आपकी 15 दिन में अवश्य पूरी होगी। यदि कोई ऐसी बड़ी मनोकामना है जैसे कि नौकरी की मनोकामना है, भाग्य उदय नहीं हो रहा है, भाग्य प्रबल नहीं हो पा रहा है, तो उसमें थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। तो यह उपाय आपको शाम के समय करना है। ध्यान रहे, शाम के समय आप इस उपाय को करें। जब संध्या बाती करें, संध्या बाती के समय आपको यह उपाय करना है। नवरात्रि के 9 दिन में किसी भी दिन आप इन उपाय को कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे कि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा जरूर लगाएं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जयकारा जरूर लगाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।